हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। गाइस, Q4 के नतीजे आ चुके हैं इस कंपनी के, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या रहने वाला है, फ्यूचर में क्या फर्दर आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वीडियो में समझेंगे बहुत कुछ, टेरिफ के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो भी समझेंगे, जो JLR सेगमेंट को लेकर के डिमर्जर का प्लान है यहाँ पे उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि गाइस फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कैनएक्स को मैंने ओपन किया हुआ है, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं वाइल डूइंग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। स्कैनएक्स.ट्रेड के ऊपर जाना है और इसको क्या करना है, किसी भी स्टॉक्स का, जिस भी स्टॉक का आपको फंडामेंटल या टेक्निकल डेटा चेक करना है, एनालिसिस करना है, उसको आप लोग कर सकते हैं। स्कैनएक्स को यूज़ करने के लिए आपको बस धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट से उसको एक्सेस करना होता है। सो गाइस, जिनके पास भी धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक आप लोगों ने ओपन नहीं करवाया है, उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा हुआ हूँ, वहां से जाकर के फ्री में धन का डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग अपना ओपन करवा सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं 698 रुपीज़ का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। अगर मैं इसके चार्ट के ऊपर जाऊँ तो देखिएगा आज गिरावट है, ठीक है। पिछले 5 दिनों की अगर मैं बात करूँ तो 0.14% का करेक्शन हो रहा है। एक महीने में बात करेंगे तो 12% से भी ज़्यादा का भागा शेयर। अब एक महीने का जो स्टोरी गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर कह लीजिए, मेटल सेक्टर कह लीजिए, IT सेक्टर कह लीजिए, इसमें क्या था, टेरिफ वाला जो वॉर चल रहा था, यहाँ पे ट्रम्प डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर जो टेरिफ लगा रहा था, उसकी वजह से इंडियन मार्केट में क्रैश हुआ था, इंडियन मार्केट टूटा हुआ था, ठीक है। और उसी दौरान यहाँ पे इन शेयरों में भी भारी गिरावट देखने को मिला था और खास करके टाटा मोटर में भारी गिरावट देखने को मिला था, क्योंकि टाटा मोटर का जो JLR सेगमेंट है वो US में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निर्भर करता है अपने रेवेन्यूज के लिए, ओके। यहाँ पे पिछले 6 महीने में अगर बात करूंगा तो यही जो गिरावट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेरिफ वाला गिरावट जो लोवेस्ट लेवल पे जाते हुए यहाँ पे देखने को मिला था 580 रुपीज के आसपास, ठीक है। यहाँ पे इसका जो 5 साल का डेटा देखेंगे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि देखिए कंपनी क्या थी, एक टाइम पे लोअर लेवल पे चली गई थी जब कोविड था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 75, 76, 80 रुपीज के आसपास चले गई थी, लेकिन वहां से भागा जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और 1118 रुपीज के आसपास गया था और लोगों को क्या था, भर भर के रिटर्न बना करके दिया था, मल्टी बैगर के आसपास का। लेकिन उस लेवल से जो गिरना स्टार्ट हुआ है वो गिरते गिरते आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लोवेस्ट लेवल पे चला गया था, लगभग 500 के आसपास चला गया था। आप लोग देख सकते हैं 595 का प्राइस चल रहा है और इस लेवल से भी थोड़ी बहुत तेजी आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से भी बहुत सारी जो रीजन है, बहुत सारी चीजें जो है वो मार्केट में उछल के आई है, जिससे कहीं ना कहीं निवेशकों को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है, ठीक है। इसी बीच हम Q4 के नतीजों के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देखिएगा कि फाइनेंशियल रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट है उसको अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया जाए तो वहां पे क्या है कि गिरावट देखने को मिल रहा है। गिरावट के पीछे भी रीजन है गाइस, रेवेन्यूज को सबसे पहले देख लीजिए, 1,20,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, डिसेंट कंपनी कहेंगे। और वहीं एक साल पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्च 2024 में 1,19,945 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, ठीक है। पिछला क्वार्टर में 1,13,623 करोड़ का रेवेन्यू था, लेकिन जहां तक नेट प्रॉफिट की बात है 8,556 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पिछला क्वार्टर में 5485 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन एक साल पहले ईयर ऑन ईयर अगर आप लोग कंपेयर कीजिएगा 17,582 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। लेकिन 17,582 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था गाइस, इसके पीछे रीजन है, यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं टैक्स, ये जो टैक्स वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप लोग शुरू से देखिए तो क्या है कि जो पिछला साल सेम इसी क्वार्टर में 8,219 करोड़ का क्या मिला था इनको, टैक्स बेनिफिट देखने को मिला था। और इसी टैक्स बेनिफिट को देखने के बाद जो आपका यहाँ पे रिजीम देखने के बाद इसका जो रेवेन्यू है वो 17,582 करोड़ का हो चुका है। इसीलिए अगर आप लोग कंपेयर करते हैं इसको ईयर ऑन ईयर के बेस पे तो देखिएगा कंपनी में क्या है, इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई नेट प्रॉफिट में, ठीक है। इसको 8,219 करोड़ को माइनस कीजिएगा, उसके बाद अगर देखिएगा तो कोई उतनी बड़ी क्या है कि डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। वहीं गाइस अगर इनके जो आप लोग देखिए पिछला क्वार्टर में भी देख सकते हैं 5485 करोड़ का, अगर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कीजिएगा तो जो नेट प्रॉफिट है वो ठीक ठाक है। ओवरऑल कहेंगे कंपनी सही
सही है, चीज़ें सही चल रही, लेकिन जो मार्केट वाले न्यूज़ आ रहे हैं और जो इनके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी डिफिकल्टीज पैदा कर रही है। बट एक्चुअल में कंपनी को अगर आप देखिएगा ना, उसका फंडामेंटल उनके बिजनेस को लेकर के तो बहुत बड़ी और बहुत ही डिसेंट कंपनी है। ओके, ओवरऑल मैं ये कहूँगा कंपनी एकदम दमदार है। और जहाँ तक रिजल्ट की बात करूँगा, यहाँ पे मुनाफे जो भी वो भी शानदार है। कंपनी ने मुनाफे के साथ साथ इनके क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आए उनके साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया 6.5 रुपीज़ के आसपास का, जो वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर मैं जाऊँगा तो एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जो प्रमोटर होल्डिंग है अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में 42.58% की, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है 17.84% पे। ओके, और जो गाइस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 17.14% पे है, और इसके अलावा पब्लिक की बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे और 20% के आसपास की। और एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, पब्लिक लगातार अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है। 15.68, 15.45 पे गई, फिर 16.09, 17.09, 17.50, 19.59 और 20.05। मतलब किसी का भरोसा हो ना हो, लेकिन पब्लिक का बड़ा भरोसा है और बहुत ही उम्मीद के साथ इसको क्या कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। लगातार पब्लिक की होल्डिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस उनकी मैं बात करूं तो जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बिकवाली देखने को मिली है, आप लोग देख सकते हैं एक साल पहले मार्च 2024 में 19.20% के आसपास का था, वहां से 18.17 पे गए, फिर 20.55% पे गए, 18.66 पे गए, फिर 17.84% पे गए। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं कहता हूँ कंपनी बुरी नहीं है, क्योंकि एक फंड हाउसेस बेच रहा है तो दूसरा फंड हाउसेस यहाँ पे खरीदा भी है। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक ने भी बिकवाली की है। डोमेस्टिक 16.79 से आप लोग देख सकते हैं 17.14 पे गए, और ये लगातार 2-3 क्या कर रहे हैं, 2-3 क्वार्टर से लगातार बाय कर रहे हैं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो भी। तो ये भी कहेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे दमदार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो इनका बिजनेस है और जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है। सेक्टर पी की मैं बात करूँ तो आप लोग देखिएगा जो पी रेशियो है यहाँ पे कंपनी की 11 रुपीज़ का, जो सेक्टर पी है वो 40 के आसपास का है। मतलब अभी भी इतने गिरावट के बावजूद आप लोग देखिएगा कि बहुत ज़्यादा सस्ता स्टॉक, और इसको अगर सेक्टोरियल पी से कंपेयर कीजिएगा ना तो महंगा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मार्केट कैप जो है 2,60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है। जो भी लोग इसको फ्रेश बाइंग के लिए मौके के लिए देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ गाइस, देखिए जो टेरिफ वॉर चल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। और अभी इंडिया जो है यह जवाबी टेरिफ भी लगाने वाला है। इंडिया जो यूएस और चाइना का चल रहा था वो बहुत हद तक देख रहे हैं मार्केट में सॉल्व हो चुका है वो सारी चीज़ें, लेकिन जो इंडिया पे टैरिफ लग रहा है उसका कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे नहीं आया है। इसको क्या कहता, जब ये लग गया था तो 90 डेज के लिए पोस्टपोन किया गया था। उस टाइम पे मार्केट में दोबारा तेजी लौट आई थी, लेकिन अब देखते क्या ऑफिशियल अपडेट रहता है। और टैरिफ को लेकर के कोई जब तक फिक्स यहाँ पे नहीं हो जाता ना, तब तक मैं कहता हूँ वेट एंड वॉच का मोमेंट है। फ्रेश एंट्री के मौके में नहीं देख रहा हूँ। अगर आप लोग देखिएगा कि टैरिफ वगैरह फिर से लगता है तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर से करेक्शन देखने को मिल सकता है। मेटल सेक्टर हो गया, IT हो गया, और खास करके ऑटोमोबाइल में भी देखने को मिल सकता है। और ऑटोमोबाइल में यहाँ पे JLR जो है उसमें भी दिक्कत देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे बीच में डिमर्जर के भी खबरें आ रही थी, लेकिन डिमर्जर का जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो तुरंत अनाउंस कर दिया और कल जा करके हो गया, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको NCLT से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब देखिए अगर अप्रूवल यहाँ पे डिमर्जर होता है तो आपको शेयर्स मिलेंगे। जिन किन्हीं के पास भी टाटा मोटर के शेयर होंगे उनको JLR सेगमेंट का जो अलग कंपनी बनेगा उनके भी शेयर मिलेंगे। और किस प्रकार से शेयर मिलेंगे, क्या वैल्यूएशन रहेगा, वो तो अनाउंस होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ओवरऑल मैं कहता हूं कि अभी वेट एंड वॉच का मोमेंट है, लेकिन वेट एंड वॉच का मोमेंट जब तक है जब तक आपका टैरिफ वाला यहाँ पे जो किस्सा है वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही खत्म होता है फिर वहां पे आप लोग फ्रेश बाइंग के मौके देखिएगा और वहां से फिर फंडामेंटल चीजें जो ठीक होना स्टार्ट होंगी। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग इसको 600 के नीचे खरीदते तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन आपका विजन जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग स्विंग ट्रेडिंग देख रहे हो 5% 4% के लिए, तो मैं कहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा फोकस ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करें तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप प्रो ट्रेडर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप टाटा मोटर के बारे में क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।